अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नित्यानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सर्वोच्च सिंहासन पर सुशोभित 20वीं सदी के महान संत सदगुरु भगवान महर्षि में ही परमहंस जी महाराज परमाराध्य के त्रैलोक पाद पद्मों में एवं दुनिया के तमाम ऋषि मुनि साधु संत महापुरुषों गुरुजनों के पावन श्री चरणों में अनंत बार कोटि कोटि प्रणाम। वंदनीय भगवत प्रेमियों, भक्तिमती माताओं एवं करुणामयी बहनों, नियम के साथ जो चलता है वह नियामक के पास पहुंचता है। मानव के जीवन में सत्य कर्म का नित्य नियम होना चाहिए। जैसे स्कूल में नियमावली है, किसी भी ऑफिस में हम जाते हैं तो उस ऑफिस की नियमावली है। किसी भी धार्मिक संस्था में जाते हैं तो वहाँ की भी नियमावलियाँ हैं। उस नियमावली के तहत हम लोग जब पहुँचते हैं तो वहाँ के कार्यक्रमों में हम भाग ले सकते हैं। अगर उस नियमावली के अनुसार नहीं पहुँचते हैं तो हम भाग नहीं ले पाते हैं। ठीक उसी प्रकार मानव जीवन में भी अपने जीवन को सुव्यवस्थित सुख सिंधु परमपिता परमात्मा को पाने के लिए, उस परमात्मा में एकमेक होने के लिए
जीवन में नियम की आवश्यकता है। एक दिन नियम किए, दूसरे दिन कुछ नहीं, तीसरे दिन कुछ नहीं, फिर चौथे दिन कर लिए, पांचवें दिन नहीं, पांचवें दिन किए, छठे दिन नहीं। तब काम चलने वाला नहीं है, पीछे हो जाएंगे। बड़ा ही सुंदर एक उदाहरण आया है। एक खरगोश और कछुवी में दोस्ती थी। दोनों एक ही जगह घूम घाम करके जब आते थे तो बैठते थे। दोनों में अमुक स्थान पर पहुंचने की शर्त लगी कि कौन पहुंचेगा। खरगोश कुत्ते फांदते आगे आगे जा रहे हैं, और कछुआ की चाल धीरे 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 धीरे, लेकिन एक चाल में चलने वाला कछुआ वो चल रहा है। आगे जाते जाते खरगोश बहुत दूर चला गया। उसके मन में हुआ अभी हमारा मित्र तो बहुत पीछे है। थोड़ा सा कूद पहन करते जो आए हैं तो आराम कर लेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। आराम है हराम। बस वही आराम करने लग गए। कछुआ अपने चाल से चलते 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 उसको देखे सोए हुए उसको जगाते क्यों? क्योंकि मंजिल पर पहुंचना है। वहां पर पहुंच गए। जब कछुआ की आंख खुली तो उसको हुआ अभी भी बहुत पीछे होंगे हमारे मित्र, उससे अभी भी पहले पहुंच जाएंगे। वहां पहुंचे तो कछुआ महाराज वहां पर बैठे हुए हैं। खरगोश पीछे से कुदकते फांदते पहुंचे। कहने का भाव, एक चाल में चलने की आवश्यकता है। हमारे पुराने बूढ़े बुजुर्ग लोग कहा करते थे, चाल चली सादा और निभा बाप दादा। पहले कहा करते थे। एक चाल में चलने की आवश्यकता है। अभी हम लोग बड़ा ही सुंदर सत्संग योग भाग पहला से पाठ सुन रहे थे। यदि शैल समंग पापंग विस्तीर्णं बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेनो नान्यो भेद कदाचन। कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान अगर पाप है तो उस पाप को भेदन किया जा सकता है। मूल श्लोक में तो है भेद्यते
ध्यान योगेनो नान्यो भेदः कदाचनो। लोग इसको अपने दिल दिमाग में हटा लेते हैं कि ध्यान योग करने से नाश हो जाता है। ध्यान योग करने से वो शक्ति प्राप्त होती है कि पहाड़ के समान अगर पाप है तो उस पाप को भेदन करते हम उस पार चले जाएंगे। जैसे सड़क पर आंधी तूफान के कारण अगर वृक्ष गिर जाए तो पैदल जाने वाले लोग किसी तरह से पार होकर के चले जाएंगे, लेकिन जो 2 चक्का पर हैं, 4 चक्का पर हैं, वो कैसे जा सकेंगे? उसके लिए तो दूसरे मार्ग ढूंढना पड़ेगा, दूसरा मार्ग ढूंढना पड़ेगा। अगर उसके पास उस वृक्ष को काटने का औजार हो तो काट करके फिर आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि औजार है और पर बैठे रहेंगे। जिसके पास औजार होगा वो आगे बढ़ सकते हैं। उस वृक्ष की चिंता नहीं करते हैं। ठीक उसी प्रकार पहाड़ के समान पाप, पाप का मतलब हुआ जो हमें नहीं करना चाहिए, उसको हम आराम से कर लेते हैं। कितने को तो उस पाप को करने में बड़ा मजा आता है। कितने ऐसे हैं जो बिना किए भी हो जाता है। करे या अपने आप हो, लेकिन पाप तो पाप है। पाप कह सुन के नहीं होता है। कितने करते हैं, जानबूझ करके करते हैं, और कितने ऐसे पाप हैं बिना किए भी हो जाता है। साधक को कितनी सावधानी की आवश्यकता है। इस विवेकी मानव को कितना सतर्क होकर रहने की आवश्यकता है। बड़ा ही सुंदर आया। जैसे हम रास्ते चलते जा रहे हैं, जिस दृश्य को देखना चाहिए उस दृश्य को नहीं देखे, और जिस दृश्य को देखना नहीं चाहिए उस दृश्य को देख लिए। जैसे सामने चलते जा रहे हैं, किसी साधु संत महापुरुषों का उधर से आगमन हो रहा है, पदार्पण हो रहा है, उसके ऊपर हमारी दृष्टि नहीं गई। बगल में ठाकुरबाड़ी है, उसमें भगवान विराजमान है, सगुण साकार भगवान, तो उसमें हमारी दृष्टि आपकी नहीं गई। हमारी आपकी दृष्टि गई कहाँ? अगर बगल होकर के कोई वेश्या जा रही है तो उसके ऊपर हमारी दृष्टि स्वाभाविक चली जाती है। नाच तमाशा देखने के लिए स्वाभाविक हम चले जाते हैं, वहाँ पर हमारी दृष्टि टकटकी लगाई हुई रहती है। तो रास्ते चलते जाने के क्रम में
हम किसी भी दृश्य को देख लेते हैं, पापी व्यक्ति को देख लेते हैं, पुण्यात्मा को भी देख लेते हैं। चले थे पुण्यात्मा की संगति में रहेंगे, पुण्यात्मा का दर्शन करेंगे, लेकिन बीच में अगर कोई मिल जाते हैं पापात्मा तो उसका भी दर्शन हो जाता है, बिना सोचे समझे हो जाता है, नहीं चाहने के बावजूद भी हो जाता है। दोनों स्थिति में पाप होता है, किए भी या बिना किए भी। वही पहाड़ के समान होता है, तो उस पहाड़ के समान पाप को नाश कैसे किया जाए? तो ध्यान योग से विद्यते ध्यान योगेनो नान्यो भेदः कदाचन। उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करने की आवश्यकता है। वो परमात्मा अनेक नहीं एक है। जैसे सुन रहे थे सत्संग योग भाग 2 में, वैदिक सनातन धर्मावलंबी लोग उसी को ईश्वर कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। मुसलमान अल्लाह कहते हैं, ईसाई गॉड कहते हैं, पारसी अहुरमद कहते हैं, चीनी दीदीन कहते हैं, एक ही शब्द है। उसी को सिख धर्म के लोग वाहिगुरु कहते हैं। जैसे पानी, वाटर, नीर, जल एक ही तत्व का नाम है, अनेक का नहीं। एक ही तत्व पानी है, उसी का पर्यायवाची शब्द अलग अलग है। ठीक उसी प्रकार उस परमपिता परमात्मा का रंग रूप आकार प्रकार नहीं है। रूप नहीं, रंग नहीं, नहीं वर्ण छाया, निर्विकार निर्गुण ही है तू ही रघुराया। मैं गुलाम तेरा, तू ही मेरा सच्चा साईं, नाम ले हूँ तेरा। संत कबीर साहब कहते हैं, तू ही मेरा सच्चा साईं है, मालिक है, ईश्वर है, प्रभु है। हमारे सदगुरु भगवान लिखते हैं, सतगुरु सुख के सागर, शुभ गुण आगर, ज्ञान उजागर है। उसी को सदगुरु भी कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। उस परमात्मा का वर्णन इस मुंह से नहीं किया जा सकता। प्रभु वर्णन में आवे नाही, अकथ अनामी आहे सब माही। प्रत्येक परमाणु अणु लघु दीर्घ सर्वतनु, प्रभु जी व्यापक जनु गगन रहा है। जैसे आकाश व्यापक है, उसी तरह से वे प्रभु जी व्यापक जनु गगन रहा है। उदाहरण दिया गया, दृश्य अदृश्य सब सहित प्रकृति भव। अब प्रभु में अटही, प्रभु में सब अटे हुए हैं, अब प्रभु अटी न सका ही। और आया, गोगुण अगोचर आत्मगम्य सूक्ष्मतर, गुरु भेद लही भजी हमें ही गति पाई। जो उस गुरु भेद को पा करके भगवान का भजन सुमिरन करते हैं, तो वे उस परम गति को प्राप्त कर लेते हैं, सदगति को प्राप्त कर लेते हैं। उस प्रभु में मिलकर के एक में एक हो जाते हैं। यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे स्तं गच्छन्ते नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान् नाम रूपाद्विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम्। एक में एक हो जाता है।
तो पहाड़ के समान जो पाप है उसको भेदन करने की शक्ति ध्यान योग से प्राप्त किया जाता है। जैसे एक केला का वृक्ष है और कोई तीरंदाज तीर चलाने वाला तीर चला रहा है। केले के वृक्ष को निशाना साध करके वाण छोड़ा तो केले के वृक्ष में भेदन करते हुए इस पार से उस पार चला गया। निशाना बढ़िया से साधा है, ताकत के साथ वाण को चलाया है तो केले के वृक्ष को भेदन करते इस पार से उस पार चला गया। उस पार में जाकर के हम देखते हैं उस तीर को, तो उसमें केले का रस भिंगा हुआ है तीर। कहने का भाव, ध्यान भजन करने से वो शक्ति प्राप्त हमारे आपके भीतर में वो शक्ति प्राप्त होती है। जैसे केले के वृक्ष को भेदन करते हुए तीर इधर से उधर चला जाता है, ठीक उसी प्रकार ध्यान योग से पहाड़ के समान जो पाप है उस पाप को भेदन करते हुए उस पार चले जाएंगे हम। लेकिन केले का वृक्ष का जो लेप है, रस है, कुछ तो लगेगा ही, बिल्कुल नहीं लगेगा ऐसी बात नहीं, क्योंकि पाप किए है उसका तो कुछ भोग तो भोगना ही पड़ेगा, तो दाग तो लगना ही है। इसीलिए संतों ने बड़ा ही सुंदर कहा, दाग दाग मत कह सब दागदार है, बेदाग वही है जो परवर दिगार है। बेदाग तो वही है जो परवर दिगार है। परवर दिगार परमपिता परमात्मा बेदाग है। इस संसार में जो भी आए हैं तो कुछ न कुछ संसार का जो लेप है, कर्म का जो बंधन है, उस बंधन में बंधना पड़ता है। इसीलिए अच्छे कर्म करने वाले मनुष्य को भी हम देखते हैं कि कुछ न कुछ भोगते हैं, भोगना पड़ता है। यहाँ भोगने के लिए आए हैं। लक्ष्मीपति जी महाराज के एक गुरु भाई थे। उसको पैर में घाव हो गया था, बहुत पीड़ा में थे, बहुत कष्ट में थे। तो लक्ष्मीपति जी महाराज गए देखने के लिए, जिज्ञासा करने के लिए। तो देखे क्या लक्ष्मीपति जी महाराज अपने गुरु भाई को असह्य पीड़ा है, दुख है, घाव में कीड़े हो गए हैं, वो कीड़े निकल रहे हैं अपने आप। और उसको देखे उठा उठा करके घाव में देते और यह कहते कि भोग लो, भोग लो, फिर ऐसा शरीर नहीं मिलेगा, भोग लो। तो लक्ष्मीपति जी महाराज ने कहा कि गुरु भाई, लोग तो निकालते हैं घाव से कीड़े को, आप उसी को उठा उठा करके फिर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसीलिए दे रहे हैं कि इसका भोग जब पूरा हो जाएगा तो फिर हमको मनुष्य शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा या किसी शरीर में हमको जाना नहीं पड़ेगा। अगर इसका भोग रह गया तो फिर उस शरीर में जाकर के हमारे शरीर में ये बैठ करके भोग को भोगेंगे। इसीलिए इस अब की बार ही समाप्त कर दो, छुट्टी दे दो, फिर हमारे पीछे तुम नहीं पड़ना, हमको कष्ट में नहीं डालना, अब की बार ही भोग लो।
इसीलिए भोग तो भोगना ही पड़ता है। बड़ा ही सुंदर आया हमारे सदगुरु भगवान महर्षि में ही पदावली में लिखते हैं, सब इंद्रिय के रोग गुरु कहते हैं भोग। सब इंद्रिय के रोग गुरु कहते हैं रोग करा देते वियोग भजो साध गुरु। ये आंख है तो आंख से संसार के दृश्य को देखते हैं, तो कितना देखेंगे, देखते 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 स्वाभाविक आंख खराब होना ही है। जैसे मकान में पेंट करते हैं तो जीवन भर के लिए पेंट थोड़े होता है, धीरे 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 पुराना हो जाता है, झड़ने लग जाता है, गलने लग जाता है, डिस्कलर होने लगता है, फिर उसको पेंट करते हैं। बस वही हालत है इस शरीर का, जहां तक होता है सुधार करके रखते हैं। भगवान बुद्ध ने बहुत बड़ा ही सुंदर कहा, शरीर जैसे मकान की मरम्मती जरूरी है, उसी तरह से इस शरीर की भी मरम्मती जरूरी है, देखभाल जरूरी है। मन को भी सन्मार्ग पर ले चलेंगे तो पता चलेगा, तब पता चलेगा कि हमारा मन कहाँ कहाँ भागता है। इसकी भी संभाल की आवश्यकता है। इसके लिए क्या करने की आवश्यकता है? तो लगन लगाने की आवश्यकता है। जिनकी लगन गुरु सो नाही, जिसका लगन गुरु के श्री चरणों में नहीं है, ते नर खर कुकर सम जग में वृथा जन्म गमाही। उसका जीवन कुकर सुकर के समान व्यतीत होता है। शरीरंग स्वरूपंग तथा वा कलत्रंग मनस, शरीरंग स्वरूपंग तथा वा कलत्रंग यशस चारु चित्रंग धनंग मेरुतुल्यम मनश्चन्न लग्नं गुरुरंद्रिपद में ततः किंग ततः किंग ततः किंग ततः किंग। शरीर सुंदर है, सब कुछ सुंदर है, गुरु के श्री चरणों में प्रेम नहीं किया, उसके अनुकूल भगवान का भजन नहीं किए, तो मनुष्य का तन पाना बेकार है, तन पाना बेकार है। ततः किंग ततः किंग ततः किंग। वहाँ जाने के बाद पूछा जाएगा कि तुमने जीवन में क्या किया, क्या किया, क्या किया, तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इस वाणी को चरितार्थ करते हुए स्वर्गीय योगानंद बाबू की धर्मपत्नी वीणा देवी अपने पति के परिनिर्वाण तिथि के शुभ अवसर पर प्रत्येक महीना को उस तारीख को सत्संग भजन कराते हैं। इसके लिए इनको और इनके सब परिवार को अनेकानेक साधुवाद एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और सदगुरु से प्रार्थना करते हैं कि सब परिवार का अलौकिक जीवन के साथ साथ पारलौकिक जीवन मंगलमय हो तथा इस कार्यक्रम में पधारे सबके लिए एक साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।